चलिए बच्चों नमस्कार। हम लोगों भी जीवनी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया और शायद है कि जीवनी आप लोगों को याद हो गई होगी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा साहित्यिक परिचय पर चर्चा कर लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ते होंगे। तो जैसे क्वेश्चन जीवनी से पूछा जाता है, सेम नंबर का और सेम साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। तो आप लोग साहित्यिक परिचय भी याद करिए, दोनों चीज़ याद होना चाहिए। आपको जीवनी भी याद होनी चाहिए और साहित्यिक परिचय भी याद होना चाहिए। तो साहित्यिक परिचय में देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। इन्होंने पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। बच्चों, आज उनके बनाए हुए कविता को हम लोग पढ़ नहीं सकते। बड़ा घोर लगता है कि हम उनके बनाए हुए पद्यों को पढ़ें। बताइए कितने बुद्धिमान रहे होंगे जो स्वयं रचना लिखें। आज उनकी रचनाएं हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पहले के लोग शायद है कि बहुत बुद्धिमान रहे होंगे जो ऐसे विशेष पद्य की रचना किए हैं। तो ये गद्य लेखक भी थे। इन्होंने पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा दी। हरिऔध जी काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के प्रेरकीय साधन के रूप में स्वीकार करते थे। बच्चों, आप किताब का सहारा ज़रूर लीजिएगा और किताब लेकर ही बैठा करिए, ताकि अब यहाँ सारा मैटर लिख नहीं जाएगा और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता वैसे हम आपको समझा दे रहे हैं। आप अपनी किताबों पर ध्यान दीजिए या तो हमारे लेक्चर पे आप ध्यान दीजिए। स्वीकार करते थे वे कविता को ईश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान समझकर काव्य रचा करते थे। इसलिए उनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता है। उनके काव्य में पौराणिक एवं आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोकनायक नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन में ने उनके काव्य कृति प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। तत्पश्चात उन्हें कवि सम्राट एवं वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किए गए। इनका साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे और किए जाते थे। बच्चों, साहित्यिक परिचय में इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये तन मन धन के साथ इसमें अध्ययन किए और अध्ययन करने के साथ साथ ये मेहनत भी किए और अपना नाम रोशन कर यहाँ तक पहुँच आए। अब हम लोग हरिऔध थोड़ा सी कृतियों पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, साहित्यिक परिचय में कृतियाँ लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, और कृतियाँ जब लिखेंगे तो उसमें हेडिंग डाल के आप लिखिए। तो कृतियाँ में सबसे पहला देख लीजिए नाटक। अब बच्चों, इसमें जैसे कृतियाँ से जो आप कृतियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो ये कृतियों से आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी काम आएगा। ध्यान दे लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले ही पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको काम आएगा और भविष्य में भी आपको काम आएगा। इसलिए
कृतियाँ जो बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे इनका पहला नाटक, अब बच्चों इनका नाटक क्या है, तो प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय, इनका यह नाटक है। तो और उपन्यास देख लीजिए, इनका उपन्यास क्या है, इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है। इनका प्रथम उपन्यास जो है वो प्रेम कांता है। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है और अध खिला फूल उपन्यास है। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले नाटक पढ़े। नाटक में इनका पहला नाटक है प्रद्युम्न विजय तथा दूसरा नाटक रुक्मणी परिणय है। और उपन्यास में हमने सबसे पहला इनका उपन्यास पढ़े हैं प्रेम कांता। और जो आप अभी पढ़े हैं, इनकी जो लिखी हुई कृति पवन दूती का भी प्रेम से ही कोरिलेट है। तो प्रेम कांता इनका प्रथम उपन्यास है। फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी उपन्यास है। और अधखिला फूल, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। तो बच्चों याद होना चाहिए, अधखिला फूल किसका उपन्यास है और प्रेम कांता किसका उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ किन का उपन्यास है। ये प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर हम तक पहुंचाएंगे। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग। जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, तो काव्य में इनकी बहुत भूमिका थी। तो आते हैं थोड़ा सा इनके काव्य ग्रंथ में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो काव्य में इनका सबसे पहला जो काव्य है वो प्रिय प्रवास है, दूसरा रस कलश है, तीसरा चोखे चौपदे है, चौथा चुभते चौपदे है और पांचवा है वैदेही वनवास। बच्चों रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपने सिलेबस को देखते हुए आपको भविष्य में भी अगर याद कर लेंगे तो आपको भविष्य में भी ये सब काम में आएगा। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी की काव्य साधना महान है। उन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा तथा सरल से सरल एवं जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य की रचना की थी। और बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, नोट्सों में लिख लीजिए और बार बार इसको आप पढ़िए, लिखिए। देखिए वीडियो आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ साथ आप अपनी कॉपियों में भी लिखा करिए। लिखने से याद होता है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं वैसे आप भी शायद भविष्य में बोलेंगे। अगर आपकी इच्छा इस क्षेत्र में आने की है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।